हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए और एक बुक चालू हुआ था 2D और 2D में हम लोग फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये 2D जो है ये दास गुप्ता के बुक से है, ठीक है। और हम लोग जो सिलेबस लिए हैं फिलहाल सिलेबस जो है न्यू सिलेबस चल रहे हैं, ठीक है। न्यू सिलेबस से फिलहाल हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है, बोला है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन व्हिच फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और लास्ट में इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। जब भी ये तीन चीजें दिया रहेगा तो हम लोग क्या एक फार्मूला पढ़े हैं। जैसे आप यहाँ पे गिवन डेट लिखिएगा ना, फोकस आपके पास कितना है, चलिए इसको हम लोग बोलेंगे फोकस, मतलब 2 - 1 है। उसके बाद एक आपके पास लाइन दिया है जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है 3x + 4y इक्वल टू क्या है 1 है। हमने इसको ऐसे भी लिख सकते 3x + 4y - 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। और उसके बाद ई कहने के मतलब इसेंट्रिसिटी क्या है 2/3 है। अब हमें क्या करना है कि ये कोनिक सेक्शन का इक्वेशन पढ़ने हैं, जो पढ़े हैं उसी को लगा देना है, कुछ करना तो है नहीं ज़्यादा। जैसे आपको अगर डिटेल्स में बनाना है तो एक लाइन है जो कि लाइन क्या है 3x + 4y - 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है P। हमने मान लिया कि x y या अल्फा बीटा मान सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, अल्फा या बीटा। ये फोकस दे रखा है जिसको फोकस हमको x बोलेंगे या ये बोलेंगे, ये 2 - 1 दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। और इस पर ये चीज क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग थ्योरी पढ़े हैं। इतना याद हो गया ना। तो इस समीकरण क्या होता है हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन ये होगा x - अल्फा, समझ में आ रहा का स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से लिखेंगे e का स्क्वायर ax + by + c। चलिए यही काम किया अल्फा बीटा, और ये आपका ax + by + c इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना जी। और ये क्या होगा यहाँ से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। काम कर लेंगे तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, ये हुआ x - अल्फा बराबर क्या है 2 + y - बीटा बराबर क्या दिख रहा है -1, और ये माइनस मिलकर के प्लस कर देगा। ई बराबर क्या है 2/3, और ऊपर से क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर। ax + by + c बराबर क्या दिखा है तो 3x + 4y - 1 बटा √। a का स्क्वायर कहने का मतलब a मतलब 3 का स्क्वायर होगा और प्लस 4 का स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस किया आ जाएगा 20 ना -2ab और प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ भी y का स्क्वायर आएगा, इसमें आप आइए प्लस लिखिएगा 2y + 1 बराबर 4/9 होगा, नहीं होगा 4/9। इसमें देखिएगा 3x + 4y - 1 बटा 3 3 9 4 चौका 16 और 9 25 का और रूट दे देंगे, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा स्क्वायर होगा। बात यहाँ बनता क्या है कि x स्क्वायर + y स्क्वायर - 4x + 2y + 5 इक्वल टू आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पे 4/9 आएगा। इसमें हम लिखेंगे 3x + 4y - 1 बटा ऊपर में स्क्वायर √25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही देगा। अरे भाई 5 है और उसका स्क्वायर ही करेंगे, जैसे √5 ठीक है √25 के 5 लिखते हैं, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 से मिलेगा।
अब हमने इसको क्या किया देखिएगा, सोल्व करेंगे तो ऐसा काम करते हैं कि ये 4 को छोड़ देते हैं और 9 गुने 25 करेंगे तो कितना आता है 225 आएगा। कितना आएगा 225। तो आप ऐसा काम कीजिएगा कि 225 में लिखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या आएगा 2y प्लस कितना आएगा 2y प्लस 5 4 बटा 225 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये होता है a का स्क्वायर करेंगे ना, a का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद होता है देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बताना पड़ जा रहा है। ओहो इतना बेइज्जती आप लोग इतना बेइज्जती करवाइएगा, ये भी लिखना पड़ जा रहा है। तो हमने a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर हमने लिखा, देखिएगा 2ab, ये दोनों का गुना करेंगे 4 के 12 और 12 दूना के 24, तो यहाँ आ जाएगा 24x y। फिर bc का गुना कीजिए, मतलब ये दोनों का गुना करेंगे तो -4y और 2 से गुना कर देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 8y आएगा। फिर लास्ट वाला के -3x और 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 6x आएगा। ऐसा काम करते हैं भाई, इस वाले को इधर लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप कीजिएगा ना, इस वाले को यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 225 मिलेगा, 225 मिलेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना आ जाएगा 2y प्लस 5। अब इसमें देखिएगा 4 से गुना किया 36x स्क्वायर, 4 से गुना किया इसमें 64y स्क्वायर, 4 से इसमें गुना किया तो 96xy, 4 से गुना किया 32 और ये 32y माइनस 24x। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। 25 से इसमें हमने गुना कर दिया तो 25 यानी कि 225 होगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर भी ला सकते, चलिए एक बार लिख देते हैं 225 वाई स्क्वायर, इसमें हमने गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना के 8 और एक 900 एक्स आएगा। इससे गुना करेंगे तो 2 दूना के 4 450 वाई, अब प्लस कितना आ जाएगा 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 1125 आएगा, बराबर में आएगा 36। चलिए ऐसा काम करते हैं, इसको इधर खींच लेते हैं तो सभी कोई क्या होगा माइनस 36x स्क्वायर 64y स्क्वायर माइनस 96xy प्लस 32y माइनस 24x बराबर 0 आएगा। समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, घटाना चालू कर देते हैं। 225 में से यदि हम 36 को घटा देते हैं तो कितना मिलेगा बताइए जी, 189 मिलेगा। 225 में से 36 को घटाएंगे तो 189 एक्स स्क्वायर। 225 में से हम लोग 64 को घटा देते हैं, 225 में से 64 को घटाएंगे तो 161 वाई स्क्वायर मिलेगा। देखिएगा 900 एक्स में से आप 24 वो एक्स को घटाने वाले हैं, कितना मिल जाएगा आपका बताइए जी, 876 होगा, 876। अच्छा ये 24 इधर आएगा तो प्लस न आएगा, चलिए ठीक है, यहाँ पे -24 है, इधर लाएंगे तो हम लोग के क्या मिलेगा प्लस मिल जाएगा। अब -900 में से अगर प्लस 24 को जोड़ेंगे तो 876 ना माइनस मिलेगा जी। अब देखिए यहाँ से ये 450 है और हम 32 को जोड़ देते हैं, 450 और 32 को जोड़ेंगे तो 400 कितना आ जाएगा 82 वाई मिल जाएगा। समझ में आया। अब बच क्या गया, ये भी काम हो गया, अब बच गया माइनस कितना आ जाएगा 96 वाई, क्योंकि एक ही जगह ए है। अब प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास 1125 इक्वल टू 0 आएगा।
यहाँ 1 भी है ना, 1 है ना, 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 देगा। चलिए इसको हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं +4, प्लस क्या आएगा 4, इसको इधर लाएंगे तो -4 और माइनस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ से 21/0। जैसे यहाँ पे 1 है तो 4 से आप गुना कीजिएगा तो 4 मिलेगा, जो कि छूट गया था, तो यहाँ पे +4 लिखे और 4 को इसमें हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस होगा और 1125 में से 4 को घटाएंगे तो 1100 क्या आएगा 21। अब ये आपके पास क्या मिल गया बताइए, इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन, ठीक है, कोनिक सेक्शन। अगर इसको हम चेक कर लेंगे कि ए मेरा है कौन सा कोनिक सेक्शन में आता है, आपको चेक करना होगा कि हो सकता है कि देखिएगा कौन है पाराबोला, देखिएगा आपको चेक करना होगा तो ये पाराबोला हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है ना, हाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बात समझ गए, हाँ जी सर्कल भी हो सकता है, हाइपर बताइए हाइपरबोला भी हो सकता है, और एक क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से कोई एक ही होगा। हम कैसे जानेंगे, तो आपको चेक करने के लिए थोड़ा सा बताया गया है, उसको देख लीजिए। नहीं तो देखिए E बराबर 2 बटा क्या है 3 है, 0.6 आएगा। ये बताइए 1 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, 1 से क्या है ये छोटा है, तो 1 से छोटा पर क्या बनता है 1 से छोटा। आप एसेंट्रिसिटी का नोट्स देखिए ना, 1 से छोटा इलिप्स बनेगा, 1 से छोटा है तो क्या बनेगा इलिप्स बनेगा। तो जब इसेंट्रिसिटी दिया है तब तो पता कर लिए, और नहीं देगा तो उस वाले को फार्मूला लगाएंगे, ax² + by² + 2gxy + 2gx + 2fy + c, या दोनों को कंपेयर करके सबका वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू देखिएगा। अच्छा इसको जल्दी में हम चेक करना चाहते हैं कि कौन है, फिर थोड़ा हम ऐसे बता देते हैं, देखिएगा ax² प्लस क्या होता है 2gxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। दोनों समीकरण पे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 89 आएगा। अच्छा b का वैल्यू कितना आने वाला है जी 161। अच्छा उसके बाद हमें h का वैल्यू चाहिए, x y वाला कंपेयर करेंगे, मतलब 2h = 96 आएगा, ठीक है। इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा -48 आएगा। अच्छा ab - h का होल स्क्वायर निकालिएगा तो 189 × 100 इतना कर लीजिए, बीच में माइनस, h का स्क्वायर कहने का मतलब कितना आ जाएगा, इतना आप स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको जो भी गुना उना करके लाइएगा, ये हमेशा क्या आएगा, मतलब प्लस देगा कि माइनस देगा, देखिएगा। अब ab - h² का फॉर्मूला हमने बता रखा है, और उस फॉर्मूला को हम लोग लगा देंगे। है ना, इलिप्स के लिए क्या होगा, वही चीजें होता है ना, इलिप्स के लिए क्या होगा, हमेशा देखिएगा a वाला चीजें आपको प्लस में आएगा, क्या आएगा प्लस में, यानी कि a - h² जो भी आएगा 0 से बड़ा आएगा। जैसी ये कंडीशन में क्या लिखवाया गया था कि इलिप्स का है, बोलो समझ में आ गया। अब पकड़ लेंगे कैसे काम करना है, कि आप पहचान लेंगे कि ये जो हमने निकालेंगे, जो पहले वाला चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस पढ़ रहे थे, तो उसमें निकालने के बाद समीकरण बनता था, तब बताते थे कि ये सर्कल का बना, ये इलिप्स का बना। अब क्लियर हो गया ना कि ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग कंपेयर करके a का b का और h का वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे x y है तो x y यहाँ पे है तो इसके साथ बराबर होगा, बाकी छोड़ दीजिए। अच्छा इसको निकालेंगे, अगर प्लस देता है तो इलिप्स बनेगा, माइनस देता है तो क्या बनेगा, हाँ
अगर तो a प्लस बी को जोड़ देंगे, अगर 0 आ जाएगा तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। समझ गए? अगर a बराबर b होता है और h का वैल्यू मतलब xy नहीं रहता, xy नहीं रहेगा और a और b का वैल्यू इक्वल होगा तो सर्कल बन जाएगा। अगर ये सब चीजें नहीं होगा तो फिर स्ट्रेट लाइन वाला लगा देंगे ABC प्लस 2 HG F माइनस A F स्क्वायर माइनस B G स्क्वायर माइनस C H स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। हमने ऐसे बहुत बार बताएंगे, ये आगे पढ़ना है, आप इसको नोट करें पढ़ेंगे। और पाराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स का पढ़ेंगे, लेटस रेक्टम पढ़ेंगे, फोकस पढ़ेंगे, एक्सिस वगैरह पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे 4 कंडीशन में होता है। पहला जो हम लोग लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। नंबर क्या करेंगे 1। इस वाले को हम लोग बोलते हैं, देखिएगा पहला जो होगा राइट हैंडेड पाराबोला, ठीक है, पहला कंडीशन है। चलिए इतना में काम हो जाएगा। जैसे 4 होगा, यहाँ पे इसको बोलेंगे x डैश, इसको y और ये क्या होगा y डैश। ये 4 कंडीशन होता है। जैसे हम खड़ा हो गए, इधर वाला क्या हो गया, राइट हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे एच, देखिए RHP बोल देते हैं, RHP मतलब राइट हैंडेड पाराबोला। इधर वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे LHP बोलेंगे, मतलब क्या होगा लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। इस ए क्या है ऊपर के लिए है, तो इसको फिर लिखेंगे ए डबल पाराबोला, ठीक है। और ये नीचे की ओर है, इसको क्या लिखेंगे बिंदु। कितना काम कर लेंगे, तो नंबर 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, मतलब 2 ही याद रखना पड़ता है, एक ऊपर वाला और एक ए वाला। इसमें बहुत सारा होता है कि पाराबोला दिया रहेगा तो इसका एरिया वगैरह क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का क्या इक्वेशन होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इसका पैरामेट्रिक कर्व भी होता है, लेकिन जो काम है उसको पढ़ते हैं। जैसे इसका समीकरण क्या होगा, y का स्क्वायर होगा ये 4ax, ये मेन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसका होता है, पाराबोला के, परवलय का होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax होता है। बात समझ में आ रहा है ना। इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो देखिए ग्राफ हम लोग ट्रेस करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी भी होता है ग्राफ के, बिल्कुल ग्राफ बन जाता है। थोड़ा अभी फिलहाल हम लोग याद रखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे होता है। कैसे होता है, जैसे y का स्क्वायर है ना, देखिए ये आपको याद रखना है, ये 4a दिया है तो ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में है x और y होगा। अब इसमें अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है उससे मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स रहेगा तो हमने देखेंगे कि ये कहाँ पे बनेगा, दोनों प्लस है तो प्लस पर बनेगा, या तो ऊपर की ओर बनेगा या तो इधर बनेगा, ठीक है। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि मेरा ऊपर जा रहा है कि इधर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अच्छा बताइए, जिसका पावर ज्यादा है कमजोर वाले को थोड़ा सा अपने देगा अपने पास। y की पावर ज्यादा है, कमजोर कौन पड़ गया x के, इसकी पावर क्या है 1 है, तो जो कमजोर है उसी पर बन जाएगा। कहने का मतलब एक्स एक्सिस पर ही बनेगा, या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। लेकिन हमने देखा दोनों प्लस है तो प्लस तो इधर होता है, और इसका ग्राफ इस टाइप से होता है। मान के चलना है कि ग्राफ क्या होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये बोलेंगे कि y स्क्वायर इक्वल टू ax, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 0 0, क्या बोलेंगे 0 0 ओरिजिन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग लिखते चलेंगे। पहला जो पॉइंट होता है इसके लिखेंगे वर्टेक्स। आपको अगर पाराबोला के वर्टेक्स पूछेगा तो बिल्कुल क्या करेंगे 0 0। अब बोलेगा कि ये तो ओरिजिन होता है, भाई ओरिजिन ही लिखा जाता है, मतलब इसको हमने शीर्ष लिखा हुआ है। पाराबोला के कंडीशन में ओरिजिन ना बोल करके इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या किया, किस एक्सिस पर पूछा हुआ है, एक्स पर है कि वाई पर, एक्स पर है। तो अगर इसका हम एक्सिस देखेंगे ऐसे, तो किस पर, एक्स अक्ष पर बताएंगे। कैसे बताएंगे, क्योंकि एक्स कमजोर है और ऐसे भी एक्स पर बन रहा है, तो एक्सिस इसका कहाँ होगा, एक्स पर, यानी कि पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर लिखना होगा साइड में तो
पॉजिटिव भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको बता सकते हैं, और लिखता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिखा रहता है। चलिए अब क्लियर हो गया। दूसरी बात है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, फोकस, क्या होगा, फोकस, जिसको हम लोग लिखेंगे ए, और ए कामा 0 फोकस होता है, ए कामा 0 होगा, यही वाला ए होगा। जैसे अगर y इक्वल टू बोलिएगा 6x दिया है सर, इसका फोकस क्या होगा, तो भाई ये तो आपका इस प्रश्न दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये होता है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। ये तो करेंगे नहीं, ये दोनों बराबर करेंगे तो 4a बराबर 6 हो जाएगा, a बराबर 6/4 कहने का मतलब 3/2। ये फोकस आपका क्या हो जाएगा, 3/2 का 0। अच्छा ये बताइए 0 क्यों लिखे, 0 y का मान 0। देखिए एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है ना, तो y का तो 0 ही होगा। तो अब बात यहाँ बनता क्या है कि आपके पास कोई पूछेगा कि फोकस क्या होगा, a का 0 एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, समझ में आ रहा है। तो ये बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ना, अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो भाई अक्ष का समीकरण जो चीजें 0 है उसी को समीकरण बोलेंगे। किस पर बन रहा है, अक्ष किस पर है, एक्स एक्सिस, तो y क्या होता है, 0 होता है। बात खत्म है, इतना काम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब चलते हैं इधर, देखिए इसके यहाँ आने तक डिस्टेंस कितना मिला हमें, a मिला। तो जस्ट इसके विपरीत में चलेंगे तो मिलता है डायरेक्ट्रिक्स मिलता है। जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पे है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ये एक क्या है, लाइन है। जस्ट उल्टा, अगर फोकस इधर बनता है तो डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होता है जस्ट इधर बनता है। ये हाँ, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स लाइन लिखेंगे। समझ में आ रहा चाहिए। अब बताइए इधर आने के बाद प्लस होगा कि माइनस, माइनस। अच्छा ये दिया एक्स एक्सिस पर, तो आप बोल सकते हैं एक्स बराबर ए है, क्योंकि एक्स पर इतना कदम चला है, इधर चलेगा तो जस्ट माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए जी, तो क्या बताइएगा, एक्स बराबर माइनस है। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन, इस क्या बोलिएगा, x बराबर माइनस ए, क्योंकि x बराबर कितना दिया है, माइनस ए दिया है ना, किस एक्सिस पर दिया है, x पर, तो x से ना बराबर है -1 लिखिएगा। अच्छा इसको इधर लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा, 0, यही होगा x प्लस ए। सीधी सी बात है कि अगर x पर बनता है तो x प्लस फोकस को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, निकल जाएगा। इतना काम कर लेंगे। एक लाइन लिखा दे, लिख देगा, हाँ। एक होता है लेटस, दिख रहा है ना, रेक्टम, A4A होता है लेटस रेक्टम। ये जो फोकस है, फोकस से एक लाइन पास करता है, 4A फोकस है, फोकस से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को पास करेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे P है और ये क्या है, Q है, और PQ को ही क्या बोलेंगे हम लोग जी, बताइए, ठीक है। यही लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटस, लेटस है, लोटस नहीं, ये है लेटस रेक्टम बोला जाता। कहिएगा कि 4A कैसे आया, तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व करके बता सकते हैं कि 4A कैसे आता है, समझ गए, ठीक है। तो ये हम लोग अगर PQ की लंबाई निकालेंगे तो कितना मिलता है, 4A। आप इतना लिख लिए, उसके बाद 4A हम दिखाते हैं कि कैसे 4A आता है, चलिए नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो होता है जहां भी है x का वैल्यू कितना है, a है। जैसे आपके पास ये लाइन है, बोलेगा कि x बराबर 5 होगा, तो आप एक लाइन बोलिएगा सर 5 कदम यहाँ x बराबर 5, तो यहाँ भी बोलिएगा तो x बराबर 5 होगा। अगर यहाँ भी हो सकता है तो x बराबर 5 होगा, यहाँ भी होगा तो x बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो x का वैल्यू कितना है, a है,
तो यहाँ ए हुआ ए, लेकिन y का वैल्यू है क्या? नहीं है, y का वैल्यू नहीं है। हमने y का वैल्यू निकालेंगे कि y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a, x का वैल्यू कितना दिख रहा है a, यहाँ पे a, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4a का स्क्वायर, तो y बराबर क्या होगा, रूट में दे देंगे 4a स्क्वायर, क्या मिलेगा y बराबर 2a। y का वैल्यू कितना मिला 2a, क्योंकि x का वैल्यू हमने a रखा है, यहाँ पे क्या मिलेगा 2a। ठीक है, अच्छा ये तो मिडिल पॉइंट हो गया। फोकस क्या होता है, मिडिल पॉइंट। जो डिस्टेंस आपका pf देगा वही डिस्टेंस क्या देगा, fq देगा, और टोटल pq को क्या बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। हमने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हाँ अब यहाँ पे pf निकालेंगे, pf तो ये डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है भाई कि x1 में से x2 को घटा के स्क्वायर कीजिए और y1 में से y2 को घटा के स्क्वायर कीजिए। तब pf इक्वल टू देखिएगा, x1 का वैल्यू a है तो हम a, और x2 का वैल्यू a है तो घटा लिया जाए। बात समझ में आ रहा है ना। y1 कितना है 2 और ये 0 है। आप इसको सोल्व करने चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल 0 आ जाएगा और ये तो 4a स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा जोड़िएगा तो क्या मिलेगा भाई 4a स्क्वायर मिलेगा, यानी कि pf इक्वल टू कितना आएगा 2a आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, लेटेस्ट रेक्टम लिखेंगे, मतलब कौन सी, ए पी की। ठीक है, तो पी की को क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो बोलिएगा सर pf प्लस क्या आएगा ft आएगा। ठीक, टोटल निकालेंगे तो आधा प्लस आधा। अगर ये Q का पॉइंट बोलना चाहते हैं तो देखिएगा, ये तो A होगा, इस क्वाड्रेंट में आता है 4 में, तो 4 में x का वैल्यू प्लस होता है, y का वैल्यू क्या होता है माइनस, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, यही वाला -2 आएगा। अगर ये दोनों का निकालेंगे फिर भी 2a देगा, दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा ना। डेट इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, pf प्लस pf, क्यों, क्योंकि ये pf देगा वही fq देगा, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है इक्वल है। तो डेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2a प्लस 2a बराबर क्या आएगा 1। राइट, क्लियर है, समझ में आया, नोट करेंगे। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, 1 मिनट, हाँ बोलेंगे कहाँ पे, क्यू के नीचे क्या ए, नीचे ए हाँ ए क्या है, लेटेस्ट रेक्टम लिखे हैं, ओ पी एल होता है, एल नहीं है। एल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट मतलब किधर आना पड़ेगा, इधर, इस वाले को घुमा देना है इधर, तो इधर तो प्लस हुआ तो इधर क्या होगा, इसका मतलब इस समीकरण में क्या लगेगा माइनस लगेगा। तो अगर हम इसको बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ द किसका पैराबोला, इधर चलेंगे लेफ्ट, तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाएगा। ये मैंने याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात है, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ कैसे करेंगे, a होता है x, इसको बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे y और इसको बोलेंगे y डैश। ये आपका क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनाना होगा तो इस टाइप से हम लोग ग्राफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को बोल सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू क्या है -4ax है। समझ गए बात को। अच्छा ये बताइए, आप बताइएगा कि जो 0 0 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसके अंदर में ही फोकस होता है, तो फोकस तो आप f लिखिएगा, y का वैल्यू क्या होगा 0, y को तो आप लिख दीजिए, लेकिन f का क्या लिखिएगा, ये क्या है a, प्लस में इधर आने के बाद क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। तो जहां पे फोकस बनता है उसी से हम लोग पास करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं एलार। एलार कहने के मतलब क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम होता है। ठीक है, अच्छा इसके जस्ट जो लेटेस्ट रेक्टम है उसके जस्ट इधर आने के बाद एक लाइन बनता है जो कि क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, फोकस के जस्ट पीछे, तो फोकस के जस्ट पीछे तो इधर आना पड़ेगा हमें, मान लेते हैं, और ये कितना दूरी देगा, ये दूरी देगा, ये देगा इधर आने के बाद प्लस,
ये डी एल है। डी एल कहने का मतलब क्या होगा, डी से हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, एल से होगा लाइट होगा। अब बताइए यहाँ से फोकस बताइएगा, तो फोकस क्या होगा, एक माइनस वाला फोकस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लिखा है कि एक्सिस बता रहे हैं, तो बताइए एक्सिस कौन सा बताएंगे हम लोग, इसको नेगेटिव बताएंगे। इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, अक्ष ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फोकस हमने पहले लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ, बताइए इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, y बराबर 0, क्योंकि y ये क्या वैल्यू 0 हमको दिख रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, पांचवा में क्या लिखेंगे, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ना। तो बोलिएगा सर x बराबर, देखिए ना कि इतना दूरी है, a इधर आने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अब बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इतना याद नहीं करना है, दो को याद करना है, एक इधर वाला याद करेंगे, एक ऊपर वाला, ठीक है। बाकी माइनस में आएगा तो ए का वैल्यू माइनस में ही रख देंगे, प्लस वाला तो बिल्कुल माइनस आ जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, एलार, एलार कहने का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट एकदम, जो भी निकालेंगे वही आएगा। कहेंगे सर अगर माइनस में आता है, अरे भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाएंगे, दूरी निकलता है, दूरी प्लस में होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4a। क्लियर हो गया ना, समझ में आया। तो अगर ये प्लस वाला समझ में आएगा तो माइनस वाला भी समझ में आएगा, दो चीजें हो गया। अब लिखेंगे हम लोग 3 और 4, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। पहला और नंबर क्या है, दूसरा, कहने का मतलब ये 3 है और ये क्या है 4 है, और लिखाया क्या है 2 है ना। तो बात यहाँ बनता है कि अपवार्ड कहने का मतलब ऊपर वाला, डाउन कहने का मतलब नीचे वाला। अब हम लोग क्या काम करेंगे, वाई एक्सिस पर देखेंगे प्लस और माइनस में। तो इसका बताइए, अगर हम इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला ना, किस पर, अपवार्ड पैराबोला बोल सकते हैं, तो लिखा हुआ है। अब कहिएगा कि x का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, क्यों, क्योंकि अब y पर बनेगा, y वाला पावर कम होगा। इसकी ग्राफ बताइए क्या होगा, a बनेगा x से एक्सिस और ये y डैश, और इसको क्या बोलेंगे y। ग्राफ कहाँ बनाना पड़ेगा, x का स्क्वायर है ना, तो y पर बनेगा, तो इसको हम लोग कहाँ करेंगे, ऊपर की ओर बना देंगे, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो फोकस इसका कहाँ पे होगा, फोकस तो ये होगा, तो फोकस होगा तो ये 0 का मान क्या होगा a, क्योंकि एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या, एक्स वाई अक्ष पर x का वैल्यू 0 होगा। और इसको हम लोग घुमा देते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, एलार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलार। और फोकस के जस्ट पीछे क्या बनता है, एक डायरेक्ट्रिक्स बनता है, जिसको हम डी एल लिखेंगे। डी से मतलब डायरेक्ट्रिक्स, एल से लाइन होगा। इधर ए हो गया आपका 0 0, हाँ दिल्ली में समझना है। और इसकी जो लेंथ हो जाएगा, यहाँ तक आने में कितना लेंथ लगाएगा जी, माइनस ए लगाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। पहला हम लोग क्या बात करेंगे, इसका वर्टेक्स बताइए, तो बोलिएगा कि 0 0 होगा, ठीक है। अगर ये पूछता है कि एक्सिस बताना होगा, तो आपको कौन सा बताना होगा, वाई एक्सिस होगा। किस पर होगा, वाई एक्सिस। कहने का मतलब किधर, प्लस पर, पॉजिटिव लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ क्या बताएगा, एक्सिस बताना होगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा बताइए, तो x बराबर हम क्या बोलेंगे 0। अगर आपको फोकस पूछेगा तो बताइए फोकस क्या लिख सकते हैं जी, फोकस 0 का मान a लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ क्या पूछेंगे, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो e क्या बोलिएगा, y की x, y बराबर कितना माइनस है, तो y प्लस a बराबर कितना आ जाएगा 0 आएगा। ये पूछेगा एलार, देखिए एलार में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्या लिखेंगे 4a लिखेंगे, क्यों,
क्योंकि ये फोकस से पास करता है तो ए आएगा, 4a हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब हम लोग इस वाले को बात करते हैं। तो अब जस्ट नीचे की ओर चलेगा तो माइनस लगा दिया जाएगा। तो आप इसमें इक्वेशन ऑफ डी क्या लिखिएगा भाई? पाराबोला क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर -4ay आ जाएगा। ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ तो चलेगा क्योंकि इंटीग्रेशन का जब बुक आप पढ़िएगा तो उसमें ग्राफ बनाने के लिए किसी भी कर्व रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा जो भी कर्व दिया रहेगा, बिल्कुल आपका ग्राफ बन जाता है। वो थ्योरी पढ़ेंगे तो इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप से बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस टाइप से है। यहाँ पे आपका फोकस होगा और जो जीरो और माइनस क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ये निगेटिव है। जस्ट फोकस को उल्टा क्या आता है? डीएल आता है। डीएल कहने का मतलब डायरेक्ट्रिक्स लाइन आएगा और इसकी लंबाई कितना आ जाएगा? यहाँ से लेकर ए आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पास करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? एल आर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एल आर बोलेंगे। ये पर क्या होगा? ए 0 0 होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा जो वर्टेक्स आपको पूछेगा तो आप बताइएगा 0 0। ये कॉमन चीजें हैं, चारों में लिख लेगा। उसके बाद आप फोकस बोलिएगा तो फोकस क्या होगा? कि 0 और माइनस क्या है? ए है ना। अगर आपसे कोई पूछा कि किस एक्सिस पर है तो आप बोलिए कि तो वाई एक्सिस पर है, लेकिन किधर? नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या बोल सकते हैं हम लोग? साइड में लिख देते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, या आप लिख सकते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है ना? अगर ये पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ एक्स बताइए तो आप बोलिए कि देखिए जो फोकस में 0 दिखेगा, y का वैल्यू 0 है कि x का वैल्यू 0 है? x का। तो x इक्वल टू हम क्या करेंगे? 0 करेंगे। यहाँ भी 0 है। ठीक है, 1 2 3 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखेंगे। इज क्या होगा भाई? y पर क्या कदम चला है? तो a कदम। तो y इधर आएगा तो 0 आएगा, a आएगा तो 0 आएगा। ठीक है, बच गया और माइनस हो जाएगा। उसके बाद एल आर। एल आर कहने का मतलब क्या होगा? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की तरह, हाँ सब में सेम आता है, दो चीजें सेम आएगा क्योंकि दूरी है, डिस्टेंस है ना। और वो फोकस से ही देखिए पास करता है, हमेशा फोकस से ही जो लाइट पास करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। एक क्लास 11 में आप बिल्कुल पढ़े हैं, हमने इसको एक बार रिपीट किए हैं। समझ गए बात को कि कहाँ पे फोकस कैसा होता है? जैसे आपका फोकस हो गया, एक्सिस कैसा होगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ लाइन क्या होगा। अच्छा, एक यहाँ पे है, अगर पैराबोला की इसेंट्रिसिटी पूछता है, कोई बता सकते हैं? इसेंट्रिसिटी ऑफ किसका? पैराबोला। बताइए कितना होता है इसका इसेंट्रिसिटी? 1। कितना आ जाता है? 1 है ना। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे और हम लोग उसके बाद क्या करते हैं? एलिप्स के बारे में सोचेंगे। तो आप इसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 चार तरफ से पढ़े हैं। एलिप्स में क्या होता है? 2 होता है ना। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। मतलब ऐसे रहेगा वर्टिकल, ऐसे रहेगा हॉरिजॉन्टल। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसको जल्दी में नोट करेंगे।